Good morning, class. On previous turn we have studied about nuclear fission and fusion reaction, right? हमने देखा था कि न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिजन रिएक्शंस क्या होती हैं. कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड वे में हमने चेन रिएक्शन भी पढ़ी थी, राइट? कि चेन रिएक्शन क्या होती है और इसके टू वेज में हमने यूजेस देखे थे, कंट्रोल्ड वे में और अनकंट्रोल्ड वे में. अनकंट्रोल्ड वे में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का यूज़ होता है, फिजन, ओके, रिएक्शन का यूज़ होता है एटम बॉम्ब्स में. और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का कंट्रोल्ड वे में स्टूडेंट्स यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, राइट? सो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या हैं. यू कैन से इट इज़ द इमेज ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके. इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे क्या होता है, ये एक पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके. यानी न्यूक्लियर फिजन से मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है घरों पे और भी बहुत सारी जगह, ओके. तो ये है एक न्यूक्लियर रिएक्टर. इन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं और इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. यू कैन सी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कराई जाती है जिससे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की बहुत ही थिक वॉल, ओके. ये जिससे बनी हुई है ये न्यूक्लियर रिएक्टर, इसकी बहुत ही ये वॉल जो है बहुत ही थिक होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंक्रीट की बनी हुई ये वॉल होती है, ओके. सो डैट कि इससे ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनकी रेडिएशंस लीक ना हो पाए बाहर. सो दैट्स वाई ये जो इनकी वॉल है ये बहुत ही थिक होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, कंक्रीट की बनी हुई, ओके. अब स्टूडेंट्स इस रिएक्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कुछ रॉड्स हैं, ओके. दीज आर द रॉड्स ऑफ यूरेनियम. ये किसकी रॉड्स हैं, यूरेनियम की रॉड्स हैं. अब इनमें हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड कराते हैं, ओके. न्यूट्रॉन्स इंसर्ट करते हैं, ओके. अब स्टूडेंट्स यही जो यूरेनियम की रॉड है ना, यही है हमारा फ्यूल, ओके. ये हमारा जो फ्यूल है वो यही यूरेनियम की रॉड्स हैं, क्योंकि आपको पता है यूरेनियम पे ही जब हम न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराएंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो यही यहाँ पे मेन हमारा फ्यूल है, ओके. तो हम यहाँ पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराते हैं, उसके बाद बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट, हीट एनर्जी. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई तो क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड वे में रिएक्शन हो जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा, ओके. सो ब्लास्ट ना हो और ये रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम इनमें कुछ कंट्रोलर रॉड्स भी लगाते हैं. कंट्रोलर रॉड्स यहाँ से हम इनमें इंसर्ट करते हैं ऊपर से. ये जो बीच में आप यूरेनियम रॉड्स के बीच में जो स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे हम या फिर इन यूरेनियम रॉड्स में हम क्या करते हैं, ये जो कंट्रोलर रॉड्स हैं इनको इंसर्ट करते हैं, ओके. क्यों इंसर्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अगर एक यूरेनियम न्यूक्लियस के ब्रेक होने से 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज़ हुए तो इन 3 में से इन 2 को ये कंट्रोलर रॉड्स क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, ओके. तो ये एज ए एब्जॉर्बर काम करती हैं. अब ये किस एलिमेंट की रॉड्स हो सकती हैं, ये बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है कैडमियम, Cd, ओके. Cd कैडमियम इज़ अ एलिमेंट. तो उसकी रॉड्स हम यहाँ पे लगा देते हैं. पहले न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराएंगे, उसके बाद ये कैडमियम की रॉड को हम ऐसे इंसर्ट करते हैं, फिर निकाल लेते हैं, सो डैट 1 to 2 ही न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो पाएँ और बाकी न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के से क्या करें, रिएक्ट करें, ओके. सो रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स. अब क्या होगा, रिएक्शन होगी. न्यूट्रॉन हमने बम्बार्ड कराया, 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया एब्जॉर्बर की हेल्प से, कुछ एलिमेंट की रॉड्स की हेल्प से. अब बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये यूरेनियम पे न्यूट्रॉन रिएक्ट करेगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस हीट एनर्जी से आपको देख रहे होंगे आप, ये वाटर है, ओके. इस वाटर को बॉईल किया जाता है, ओके. ये वाटर बॉईल होगा और बहुत सारी स्टीम प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होगी, ओके. अब नाउ स्टूडेंट्स ये स्टीम इस पाइप के थ्रू आएगी यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगी हुई है, टरबाइन लगी हुई है, ओके. यू कैन सी दिस इज़ द टरबाइन. सो अब ये स्टीम जाएगी यहाँ पे टरबाइंस पे बहुत प्रेशर के साथ, जिससे ये टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी और ये टरबाइन से अटैच्ड है आपका जनरेटर, यू कैन सी, ओके. तो दिस इज़ द जनरेटर विच इज़ अटैच्ड विद द टर्बाइन. सो ये टर्बाइन रोटेट करेगी जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इस
टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को ये जनरेटर कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम वायर्स के थ्रू फिर प्रोवाइड करेंगे घरों तक, लोगों तक। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पहले हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की हेल्प से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उस हीट एनर्जी से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, उस स्टीम के थ्रू टरबाइन को रोटेट कराते हैं, और टरबाइन से जनरेटर टरबाइन की एनर्जी को जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके ना स्टूडेंट्स, अब ये जो यहाँ स्टीम है, ओके, ये स्टीम इधर आएगी यहाँ पे कूलिंग टावर में, ये स्टीम इस टरबाइन को रोटेट करने के बाद यहाँ नीचे आ जाएगी, उसके बाद इस पाइप के थ्रू ये यहाँ कूलिंग टावर में जाएगी, जिससे यहाँ से होते हुए ये स्टीम इस कूलिंग टावर में ये कूल होगी। ओके, और ये वाटर के फॉर्म में इस पाइप के थ्रू यहाँ से होते हुए फिर से ये यहाँ पे कंडेंसर भी लगा हुआ है, इसको और कंडेंस करके, इस वेपर को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा, और ये वाटर फिर अगेन आ जाता है यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके, और फिर से वही प्रोसेस, न्यूक्लियर रिएक्टर में ये वाटर फिर से हीटअप होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम इधर से जाएगी, टरबाइन को मूव कराने के बाद ये स्टीम कूलिंग टावर से, कंडेंसर से होते हुए कूल होके वाटर में कन्वर्ट होके फिर से ये वाटर भेज दिया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ सी सम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। ओके, कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे जो लोग काम करते हैं उनको रखने पड़ते हैं, अदरवाइज उनको क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है। सो लेट्स रीड इट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन्वॉल्व न्यूक्लियर रिएक्शन, इनमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जो कि बहुत ही हैजार्डस रेडिएशंस इनसे निकलती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन से आपको पता ही है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ऑल। ओके, सो सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या होने चाहिए, इनको बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स ज़रूर से लेने चाहिए। तो क्या हैं ये सेफ्टी मेजर्स? फर्स्ट है स्टूडेंट्स कि वर्कर मस्ट बी वेयरिंग स्पेशल एप्रन्स एंड ग्लव्स मेड अप ऑफ लेड। ओके, तो वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको लेड के बने हुए स्पेशल टाइप के एप्रन्स और ग्लव्स ज़रूर से लगाने चाहिए, पहनने चाहिए, सो डैट लेड के बने हुए, लेड एक एलिमेंट है, ओके, जिसके बने हुए उनको एप्रन्स और ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, सो डैट वो रेडिएशंस जो हैं उनको हार्म ना कर सकें, और उनको अपनी आइज़ को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए स्पेशल आई ग्लासेस के थ्रू। Now the next is nuclear power plants should be checked periodically to ensure that they are leak proof। हमें रेगुलर इंटरवल्स पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चेक करना चाहिए डेट उनमें कोई लीकेज तो नहीं है। ओके, so this is the second safety measure. The third is the enclosure of nuclear reactor should be made up of material which does not allow radiation to be leaked out। जो न्यूक्लियर रिएक्टर की मैंने आपको बताया वॉल बनी होती है, वो वॉल ऐसे मटेरियल की बनी होनी चाहिए जिससे कि जो अल्फ़ा, बीटा, गामा या फिर जो भी रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं वो लीक ना हो बाहर उस न्यूक्लियर रिएक्टर से। ओके, सो इट इज़ द नेक्स्ट सेफ्टी मेजर। ओके, नाउ लेट्स सी students, nuclear reactor should be planted away from dwelling areas and from popular areas। ओके, मतलब जहाँ पे dwelling areas मीन्स जहाँ पे लोग रहते हैं, और posh areas जहाँ पे भीड़ वगैरह होती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, उन जगहों से दूर इनको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को प्लांट करना चाहिए जहाँ पे पॉपुलेशन ना हो। ओके, सो डैट अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। Okay, and the next is nuclear waste should be handled and disposed of with utmost care। इन न्यूक्लियर फ्यूल से, यूरेनियम वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद इनके जो वेस्ट बचते हैं दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर वेस्ट, और उसको हमें बहुत ही केयरफुली डिस्पोज करना चाहिए ताकि डिस्पोज करने वालों को भी और बाकी लोगों को भी कोई हार्म ना हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द use of nuclear fission reaction in controlled way, that is in the nuclear power plants, in nuclear reactors to produce electricity। Okay, so students, today your chapter 3rd is finished. Now on next turn we will start next chapter. Thank you.